कैसे हमारे ठाकुर जी ने गोवर्धन को उठाया, कैसे ठाकुर जी ने माखन चोरी लीला करी। ठाकुर जी ने अपने भक्तों को प्रेम प्रदान करने के लिए विविध प्रकार की लीलाएं इस पूरे ब्रजमंडल में, वृंदावन धाम में किस प्रकार से करी, आपने श्रवण करी। और ठाकुर जी अपने भक्तों को प्रेम प्रदान करने के लिए सारी लीलाएं करते हैं। उन्होंने गौचारण लीला करी। गाय माता के प्रति हमारे ठाकुर जी का जो प्रेम है, उस प्रेम को तो कहा ही नहीं जा सकता। इतना वो गायों से प्रेम करते थे। इसलिए ठाकुर जी को क्या कहा जाता है? गोपाल। गोपाल का मतलब होता है गौ मतलब गाय और पाल मतलब जो पालने वाला। ठाकुर जी मात्र गायों के लिए उन्होंने गोपाल उपाधि को स्वीकार किया। और तभी हम लोग गाते हैं गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। बड़ा ही प्रेम है हमारे ठाकुर जी को इन गौ माता से। परंतु ठाकुर जी को जिससे इतना प्रेम है, कन्हैया को जिससे इतना प्रेम है, उस गौ माता को हम भूलते जा रहे हैं। आप देखो जगह जगह गौ माता लाचार सड़कों पर घूम रही है। आप सब देखते होंगे जहां पर कचरा पड़ा है, गौ माता वहां अपना भोजन ढूंढ रही है। क्योंकि हम गौ माता का पालन नहीं कर रहे हैं, हम उनकी महत्वता को भूल चुके हैं कि उनकी इंपॉर्टेंस है क्या। लोगों को लगता है कि गौ माता सिर्फ आध्यात्मिक रूप से है, हमारी मदद करती है, परंतु आध्यात्मिक के साथ वैज्ञानिक रूप से भी गौ माता का बड़ा ही महत्व है। ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि गावो विश्वस्य मातरः। जो गौ माता है ये संपूर्ण विश्व की माता है। गौ माता को माता का दर्जा दिया है भगवान ने, माता कहा है। और माता किसको कहते हैं? जो बालक का पालन पोषण करती है। वैसे ही ये जो गौ माता है हम सबका पालन पोषण करती है। आप देखिए जैसे माँ अपने स्तनों का पान अपने बालक को कराती है, वो तो सिर्फ बचपन में पान कराती है जब बालक छोटा होता है, परंतु गौ माता तो बचपन से लेकर जब तक आपका मन चाहे आप गौ माता का दुग्ध पान कर सकते। इतनी करुणामयी है गौ माता। शास्त्रों में यह भी लिखा है कि जो गाय है वो साक्षात देवालय है, चलता फिरता मंदिर है। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो आप मात्र गौ माता का दर्शन कर लीजिए, मात्र उनका दर्शन कर लीजिए तो आपको मंदिर जाने का फल प्राप्त हो जाएगा। मात्र गाय माता के दर्शन करने से वो फल जो मंदिर जाने से आपको मिलता है। क्योंकि उनके अंदर कितने सारे देवी देवता, 33 कोटि देवता उनके अंदर निवास करते हैं। तो 33 कोटि देवता कौन कौन से आपको मालूम है? गिनाइए जरा हमें, आपको मालूम है? देखिए 33 कोटि जो देवता हैं उनके विषय में हमारे शास्त्र कहते हैं कि 33 कोटि का मतलब होता है प्रकार, करोड़ नहीं है। यहाँ पर क्या है? 33 प्रकार के देवी देवता गौ माता के शरीर में निवास करते हैं। और कैसे हैं 33 कोटि? तो कहा 8 वसु हैं, 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं, 1 इंद्र और 1 प्रजापति। ये है 33 कोटि देवी देवता जो हमारे गौ माता के अंदर निवास करते हैं। गौ माता के जो खुर होते हैं उसमें 68 तीर्थ उसमें निवास करते हैं। 68 कोटि तीर्थ हमारी गौ माता के मात्र खुर में निवास करते हैं।
गौ माता के गोबर में साक्षात लक्ष्मी जी का निवास है। इतनी पूजनीय हमारी माता है कि सारे देवी देवता, सारे तीर्थ, साक्षात लक्ष्मी जी गौ माता में निवास करते हैं। और ऐसी गौ माता को हम भूलते जा रहे हैं। आप देखिए, गायों की स्थिति ऐसी बदतर होती जा रही है कि गांव में भी आजकल भैंस का ही पालन हो रहा है। बहुत सारे ऐसे गांव हैं कि जहां पर गौ माता होती ही नहीं, दिखती ही नहीं है। और दिखती कहां पर है? सड़कों पर घूम रही है, लाचार है, कोई भी उसका पालन पोषण नहीं कर रहा है। तो इसलिए गौ माता इतनी महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। हम सबका ये दायित्व है कि गोपाल की, गाय माता का हम सभी सेवा उनकी करें, उनका पालन पोषण करें। और आप देखो, जैसे पांच या 50 गाय खड़ी हो और गाय के बछड़े को यदि छोड़ दिया जाए तो गाय का बछड़ा अपनी माता के पास चला जाता है, पहचान लेता है। इसलिए उसके पास बुद्धि भी बहुत होती है। इसलिए कहा जाता है अपने बच्चों को गाय माता का दूध पिलाइए, जिससे उनकी बौद्धिक स्तर का विकास होगा। और हम क्या पिलाते हैं? भैंस का दूध पिलाते हैं, जिससे बुद्धि भी फिर वैसी ही हो जाती है, भैंस बुद्धि हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं आपके बच्चों का जो बौद्धिक स्तर है वो बढ़े, तो आपको क्या करना चाहिए? गौ माता के ही दुग्ध का प्रयोग करना चाहिए। शास्त्रों में तो यहां तक लिखा है कि जो फल तीर्थ में जाने से मिलता है, जो फल तीर्थ में जाने से मिलता है, वही फल मात्र गौ माता को चारा खिलाने से आपको मिल सकता है। आपको क्या करना है? बस चारा लेना है और गौ माता को खिला देना है। तो उससे आपको सारे तीर्थों का जो फल है उसी समय तत्क्षण मिल जाएगा, उसी समय। ये शास्त्रों की वाणी है, ये शास्त्रों की बात है। और गाय माता से जो भी चीज जुड़ी है, चाहे गौमूत्र हो, चाहे गोबर हो, सबका महत्व है। अब जैसे गौमूत्र है, गौमूत्र का प्रयोग आप देखो, 16 प्रकार के जितने भी संस्कार हैं, हर संस्कार में गौमूत्र का प्रयोग होता है। हर संस्कार में जितने भी 16 संस्कार होते हैं, कोई भी वेदादि कर्म होता है, यज्ञ होता है, सब में गौमूत्र का प्रयोग होता है। जो गोबर होता है उसको खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब देखो, अगर हम गोबर को खाद के रूप में प्रयोग करते हैं तो फसल कितनी हरी भरी, कितनी अच्छी होती है। और पहले के आप जमाने में देखिए, जो माताएं होती थी अपने घर में लीपती थी गोबर से। अब ये नहीं कि गांव की थी तो ऐसे ही लीपा पोती कर देती थी। इसके पीछे भी एक वैज्ञानिक गुण है गोबर में। कहते हैं कि गोबर के अंदर एंटीसेप्टिक गुण है, और जिस घर में गोबर से लीपा पोती होती थी वहां पर किसी भी प्रकार का जो वायरल इन्फेक्शन है वो नहीं फैल सकता था। इतना महत्वपूर्ण गाय का मात्र गोबर है। और आजकल तो आप देखो, कोई भी बीमारी हो तो आयुर्वेद गौमूत्र का प्रयोग करता है। बहुत सी बीमारियों को ठीक करने के लिए गौमूत्र का प्रयोग हो रहा है। और यहां तक कि जो हमारा मित्र देश है अमेरिका, अमेरिका ने तो गौमूत्र पर पेटेंट तक कर लिया है। और किस लिए किया है? कैंसर जैसे रोग को मारने के लिए, भगाने के लिए गौमूत्र को पेटेंट कर लिया है। इतना महत्वपूर्ण है ये गाय माता का जो गौमूत्र है, इतना इंपॉर्टेंट है, इसका इतना महत्व है। तो गाय से जुड़े आप देखिए हर एक वस्तु कितनी महत्वपूर्ण है, उसका गुण है, वैज्ञानिक गुण भी है और आध्यात्मिक गुण भी है। आध्यात्मिक गुण देखिए क्या है
कि जो गाय का गोबर है, गौमूत्र है, उससे घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आ सकती, कभी भी नहीं आ सकती। यदि आपके घर में गौमूत्र है तो आपके घर में दरिद्रता का वास हो ही नहीं सकता है, क्योंकि साक्षात लक्ष्मी जी का आश्रय गाय है। साक्षात सभी 33 कोटि देवताओं का जो आश्रय है वो मात्र ये गौ माता है। और कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें गौ माता निकली थी, तो गौ माता स्वर्ग में निवास करने लगी कामधेनु के रूप में। तो कामधेनु ने कहा कि इंद्र से कि स्वर्ग में तो मेरा कोई प्रयोग ही नहीं है, तुम लोग मेरा प्रयोग नहीं करते हो, इसलिए मैं पृथ्वी पर जाना चाहती हूं। अपने बालकों के लिए मैं सब कुछ उन्हें देना चाहती हूं। तो इंद्र ने कहा कि अगर आप जाओगे धरती पर कि कलयुगी मानव आपको मार देगा, आपकी कदर नहीं करेगा, क्योंकि कलयुगी जीव हमेशा अपने प्रॉफिट के लिए सोचता है। अगर उसको अधिक पैसा मिलेगा तो आपको कत्ल खाने में भी कटवा सकता है, ऐसा कलयुगी जीव है। इसलिए मां आप मत जाइए। परंतु कामधेनु कहती है देखो मेरा स्वभाव जो है वो मां का स्वभाव है, और मां जैसे ये नहीं देखती कि मेरा बच्चा मुझे बाद में अच्छे से रखेगा या ना रखेगा, वो तो सेवा करती है, प्रेम देती है। मां ये नहीं सोचती कि भविष्य में वो मेरी सेवा करेगा। मां तो इतना प्यार न्यौछावर करती है, वो कुछ नहीं सोचती। वैसे ही गौ माता ने भी कहा कि मैं इस कलयुग में, इस पृथ्वी में जाऊंगी और अपने बच्चों की हर प्रकार से सेवा करूंगी, उनको वात्सल्य दूंगी। तो इसलिए आप देखो चाहे यज्ञ हो उसमें भी गौ माता का ही जो घृत है वो प्रयोग होता है, घी प्रयोग होता है। आजकल बच्चे दुग्ध पीते हैं जिससे बड़े वो बलवान बनते हैं, बुद्धिशाली बनते हैं, क्योंकि गौ माता के दूध में इतने सारे न्यूट्रिशन, विटामिन्स, मिनरल्स पाए जाते हैं, जिससे जो शरीर है, बौद्धिक विकास है, वो और बढ़ता रहता है। आप देखो गौ माता का जो घृत है, घी है, उसमें कैरोटीन पाया जाता है। कैरोटीन पाया जाता है जिससे बच्चों की जो लंबाई होती है, बौद्धिक विकास होता है, वो तेज होने लगता है, उसमें वृद्धि होने लगती है। गौ माता के घृत में ओमेगा 3 पाया जाता है। इतने सारे विटामिन्स, मिनरल्स सिर्फ गौ माता के ही इन्हीं गौमूत्र, दुग्ध में, घृत में, इन सब में पाया जाता है। तो हम गौ माता का पालन क्यों नहीं करते? हमें सब चीजें ये गौ माता प्रदान करती है, सब कुछ प्रदान करती है, फिर भी हम गौ माता को क्यों नहीं पालते? अब आप कहोगे कैसे पालें, आप तो फ्लैट्स में रहते हो नहीं सकता है। तो देखिए आप ये कर सकते हैं कि आपके आसपास जो गौशाला है उनमें जाकर के आप उनको चारा खिला सकते हैं। जैसे ही आपके ही क्षेत्र में देवाश्रय नाम का संस्था है जो वृद्ध गौ माता की सेवा कर रही है, और कहते हैं हमें पता चला है कि 2021 में इसकी स्थापना हुई है, और सड़क में जो भी गौ माता लाचार, वृद्ध उनको दिखाई देती है तो उनकी टीम जाकर के गौ माता को लाती है, उनकी सेवा करती है, उनको फिर से ठीक कर देती है। तो हम ऐसी संस्थाओं से जुड़ सकते हैं कि जहां पर गौ माता की वास्तविक सेवा हो सकती है। और ये जो हम कथाएं कर रहे हैं इसका भी मात्र उद्देश्य है गौ माता की सेवा। हमारे आश्रम में, किशोरी कृपा वृद्धाश्रम में, वहां पर गौ माता की ऐसी ही सेवा होती है, इसी प्रकार से। तो आप गौ माता को पाल नहीं सकते हैं तो मत पालिए, परंतु आप उनको गोद ले सकते हैं, उनके चारे के लिए आप धन दे सकते हैं। तो यदि आप छोटी छोटी सेवाएं करेंगे तो गौ माता को हमारी
बड़ा ही अच्छा लगेगा। वरना आप देखिए कि ऐसे समय आ गया है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो गौ माता के महत्व को नहीं समझ रही है। उनको कोई मतलब नहीं है गौ माता से, क्योंकि उनको गौ माता का इंपॉर्टेंस नहीं पता है। तो हम ये बताएं कि गौ माता का सिर्फ आध्यात्मिक गुण नहीं है, उनके अंदर वैज्ञानिक गुण भी है। अगर वो आध्यात्मिकता से परिपूर्ण है तो उसके साथ साथ वैज्ञानिकता भी उनके अंदर है। उनकी हर वस्तु, उनसे जुड़ी हर वस्तु से हम सबको लाभ है। तो इसलिए आप सब प्रेरित कर सकते हैं अपने बच्चों को कि गौ माता की तो सेवा सबको करनी चाहिए। और कहते हैं कि हमारे शास्त्रों में ये लिखा है कि जो प्रथम रोटी होती है वो किसके लिए बनाई जाती है? आप लोग बनाते हैं? अच्छा, तो कहा जाता है कि पहली रोटी जो होती है वो गौ माता को ही समर्पित की जाती है और आखिरी रोटी कुत्ते को। तो इसीलिए ये सब जो परंपराएं हैं इन सबको हमें निभाना चाहिए कि प्रथम रोटी गौ माता के लिए। ये सब परंपराएं हमारे संतों ने हमें प्रदान करी है। इसीलिए आपसे यही निवेदन है कि जो गोपाल को प्रिय गाय माता है, आप किसी न किसी प्रकार से उनकी सेवा करिए, कैसे ना कैसे आप जुड़िए, क्योंकि गौ माता सिर्फ आपका प्रेम चाहती है। उनके आंखों में आप देखिए आंसू झरझर गिर रहे हैं, हम समझ नहीं पाते। हमारे पास इतना विवेक है, इतनी बुद्धि है, तो हम उस प्राणी के आंसू को समझ नहीं सकते। ऐसे आंसू गिराती है, सड़क पर ऐसे घूमती रहती है, पॉलिथीन खाती है और हम लोग ऐसे पॉलिथीन फेंक देते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप चारा नहीं खिला सकते तो ऐसे सड़कों पर पॉलिथीन ना फेंकिए, क्योंकि गौ माता उसको खा करके उनका ही जो शरीर है फिर ठीक नहीं हो पाता, फिर ऑपरेशन करना पड़ता है, सर्जरी करनी पड़ती है, फिर कहीं वो जो पॉलिथीन है वो निकल पाती है। इसलिए इस कथा से आपसे यही निवेदन है मेरा कि गौ माता से जुड़िए। आप पाल नहीं सकते हैं पर एक ना एक गौ माता को आप गोद लीजिए, उनकी सेवा करिए। रसिकों का प्राण है, जो हमारे भक्त जन है उनका प्राण है ये रास पंचाध्याय। इस रास पंचाध्याय में कुल 5 अध्याय हैं, कुल 5 अध्याय, और 5 अध्यायों में महाराज सुखदेव जी महाराज ने सारा जो रस है वो बरसा दिया है। हमने कल भी आपको बताया था कि श्रीमद् भागवत महापुराण में तो सबसे महत्वपूर्ण स्कंद है 12 स्कंदों में से, वो है दशम स्कंद। और दशम स्कंद में भी जो सबसे महत्वपूर्ण है वो कौन सा है? रास पंचाध्याय। और रास पंचाध्याय में भी जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो सबसे प्यारा है, जो ठाकुर जी को भी प्रिय है, वो है गोपी गीत। इतनी सुंदरता से हमारे ठाकुर जी का प्रेम, गोपियों का कैसा प्रेम है, वो सब इस 5 अध्यायों में वर्णन कर दिया है। रास पंचाध्याय में प्रवेश करने से पूर्व हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये कोई मनोरंजन की लीला नहीं है, ये कोई साधारण लीला नहीं है। कि बहुत से लोगों को लगता है कि जो रास है उसमें पुरुष और स्त्री का संग है, काम है। नहीं, तभी सुखदेव जी महाराज ने सबसे पहले ही प्रारंभ कर दिया कि भगवान अपि ता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिकः विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। इसलिए हमारे सुखदेव जी महाराज ने भगवान से प्रारंभ किया है कि आप सबको बताने के लिए कि कोई साधारण लीला नहीं, कि भगवान की एक लीला है। इसीलिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान पीता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिक
मल्लिकः वीक्ष्यरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। कहते हैं कि भगवान अपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिकः वीक्ष्यरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। प्रारंभ कर दिया भगवान से। दूसरा शब्द आया है कि भगवान अपि, अर्थात भगवान भी। हम आपको बता दें कि इस संसार में भगवान से प्रेम करना, भगवान को पाने की इच्छा करना, ये सौभाग्य की बात है। इस संसार में जो लोग भगवान को पाना चाहते हैं वो सौभाग्य की बात है, पर परम सौभाग्य की बात तब है जब हमारे कन्हैया भी अपने भक्तों से मिलना चाहिए। वो परम सौभाग्य की बात है। और ऐसे ही जो सौभाग्यशाली भक्त हैं वो हमारी गोपी